हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से राय रामानंद संवाद यानी राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो बातचीत हुई थी, तो हमने कल देखा, इससे पहले राय रामानंद ने 5 मुख्य रसों की बात की। शांत रस, सख्य रस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। आगे कहते हैं, किंतु जार जेई रस से सर्वोत्तम तटस्थ या विचारिले आचेतर्थम। अनुवाद, किंतु जिसका जो रस है वही सर्वोत्तम है, तटस्थ होकर विचार करने से इनमें तारतम्य पाया जाता है। एक तरह से जिसका जिससे भगवान से संबंध हुआ श्रेष्ठ है, मगर बाहर रह के जब देखोगे तो फर्क भी है जरा। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, इस वाक्य द्वारा यह नहीं समझना चाहिए कि जिसका जैसा भी मन का धर्म होगा, अर्थात जैसा उसका मन करेगा अथवा उसका जैसा ख्याल होगा वह सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं। उच्छृंखलता कभी भी सर्वोत्तम नहीं हो सकती। गृहस्थ धर्म का पालन करना उसके लिए शास्त्रों में निंदनीय कहा गया, अपराधमय, भागवतमय व्यवसाय, भक्ति के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करना, कुछ व्यवसाय करके हो नहीं, वो तो निंदनीय है। वैसे ही अपराधमय भागवत व्यवसाय, जो भागवत करते हैं वो पैसा लेते हैं। मंत्र व्यवसाय, मंत्र देने के लिए पैसा लेना। शिष्य व्यवसाय, बहुत शिष्य लोगों को दिखाने के लिए करना। कीर्तन व्यवसाय, कीर्तन के लिए पैसे लेना। बहिर्मुख सामाजिकता मीन्स बाहर दिखाने के लिए एक सामाजिकता दिखाना। लौकिकता, लोगों को खुश करने के लिए करना। आदि अपेक्षाओं से युक्त मनोधर्म के साथ शुद्ध भक्ति का समन्वय, एक समानता यहाँ उद्दिष्ट नहीं है। ये सब गलत चीजें हैं। इसके बावजूद और भी आउल बाउल, कर्ता भजा, नेड़ा, दरवेश, साई, अतिबाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, गोस्वामियों के नए मत अथवा जाति गोस्वामियों के मत का प्रचार करने वाले एवं इन जाति गोस्वामियों के मत को ही षड गोस्वामियों का मत कहकर लोगों की वंचना करने वाले, कृष्ण के अभक्त, गौर मंत्र और गौर नाम के विरोधी, नए नए छड़ा सिद्धांत विरुद्ध कीर्तनों की रचना करने वाले, विग्रह व्यवसायी, भ्रतक पाठक आदि नीच जाति के संग से उत्पन्न वर्ण ब्रह्मता को ही वैदिक ब्राह्मणता कहकर प्रचार करने वाले, स्मार्त, सात्वत, पंचरात्र विरोधी, मायावादी, स्त्री संगी प्रवृत्ति, कभी भी निष्किंचन, कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा करने वाला, अनुक्षण हरि सेवा में रत, सर्वस्व त्यागी, श्री गुरु गौरांग के प्रति अपने आप को बेच देने वाला, नैष्टिक ब्रह्मचारी, संयत गृहस्थ, वानप्रस्थ और त्रिदंड धारण करने वालों के साथ एक अथवा समान नहीं हो सकता। So there are a lot of apasampradayas, lot of rubbish going on in society. It is effect of कलयुग। कलयुग है तो बहुत भगवान के नाम पे अशुद्ध आचरण हो रहे, उनको हमें शुद्ध आचरण के साथ नहीं है करना चाहिए। जिस प्रसंग अथवा कारण से श्रील कविराज गोस्वामी ने इस वाक्य की अवतारणा की है वह सिद्ध भाव पंचक की कथा है, अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर,
इन 5 प्रकार के भावों में इन 5 रसों के रसिक सेवा किया करते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद इन सब सिद्ध भावों में से जो कोई किसी के नित्य सिद्ध स्वरूप के स्वभाव के अनुसार उदित क्यों न हो, यद्यपि वह रस उस रस के अधिकारी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि सभी के विषय श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अन्य कोई प्राकृत देवादि नहीं, जागतिक देवा। और दूसरी तरफ तटस्थ अर्थार्थ में विचार करने पर उस 5 प्रकार के भावों के रसास्वादन में तारतम्य अनुभूति होती है। जैसे दास्य रस शांत रस की अपेक्षा श्रेष्ठ है, दूसरी ओर सख्य रस में शांत और दास्य वर्तमान है, अतएव वह शांत और दास्य से और भी उन्नत है। पुनः वात्सल्य रस में शांत, दास्य एवं सख्य अंतर्भुक्त क्रोडीभुक्त होने के कारण उसमें उक्त पूर्ववर्ती तीनों प्रकार के रसों से अधिक चमत्कारिता वर्तमान है। पुनः मधुर रस में पूर्ववर्ती 4 प्रकार के रस विराजित होने से उसकी चमत्कारिता और माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव और भक्ति सिद्धांत में निपुण महाजनों ने इस प्रकार के उत्तरोत्तर क्रम से स्वरूप की उपलब्धि का सूक्ष्ममति सूक्ष्म तत्व समूह का विचार किया है। दुर्भाग्यवशतः दैव माया द्वारा विमूढ़ असत सिद्धांत में निपुण व्यक्ति इन सब सिद्धांतों की कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पाने के कारण शुद्ध वैष्णव सिद्धांतों पर दोषारोपण करते हैं। उनका ऐसा करना उन सभी बालभाषी व्यक्तियों के दुर्भाग्य का ही परिचय देता है। टोटली हियर कृष्णदास कविराज गोस्वामी wrote that Raya Ramananda told, जिसका जो रस है वही सर्वोत्तम है, मगर यहाँ जिसका जो यानी यही 5, ये छोड़ के दूसरा नहीं, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ और कोई देवता के साथ, जागतिक देवताओं के साथ नहीं। यानी 5 कौन से हैं? शांत रस, प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, मंत्र करते हैं, एकांतिक सहारा लिया, गुरु को स्वीकार किया, शांत रस में जो भक्ति करते हैं, वो आध्यात्मिक गोलोक धाम में, वृंदावन में गाय, बछड़ा, मोर, हिरण, पंखी, पेड़, लता ऐसे बनते हैं। फिर उससे जरा श्रेष्ठ है दास्य रस, जहाँ सेवा भाव है, ये कृष्ण के दास बनते हैं। सखा, वी ऑल नो दे आर फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, कृष्ण के मित्र है, गाय चराने साथ जाते, खेलते कूदते। वात्सल्य भाव वाले, वात्सल्य रस वाले कृष्ण के माता पिता, दादा दादी, बुआ, मौसी, ताऊ जी, चाचा जी, whatever that type of relationships. And ब्रज में मधुर रस यानी गोपियाँ, उसमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी। अभी आगे बताते हैं राय रामानंद। यथोत्तसो स्वाद विशेषोल्लासमय रमपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। श्लोक का अनुवाद। यह उल्लासमयी रति उत्तरोत्तर विशेष आस्वादनमयी प्रतीत होती है। उस रति का स्थल विशेष में वासना अनुसार परम आस्वादन विशेष होकर मधुर रस के रूप में प्रकाशित होता है। ये रस, I mean to tell these moods like
शांत रस, एक से बढ़कर एक है दास्य, मगर जो मधुर रस है उस रति का स्थल विशेष में वासना अनुसार परम आस्वादन विशेष होकर मधुर रस के रूप में प्रकाशित होता है। हाउ मच वी आर ग्रीडी फॉर इट, लोभ जितना हो जाएगा हमको मधुर रस का, जितनी हमारी वासना होगी उस रति में, उतना हमें वो मधुर रस के रूप में प्रकाशित होगा। आगे राया रामानंद कहते हैं, पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे है, एक दोई गणने पंच पर्यंत बाड़े। गुणाधिक्य स्वादाधिक्य बाड़े प्रति रसे, शांत दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुर वैसे। अनुवाद, पूर्व पूर्व रस का गुण परवर्ती रसों में विद्यमान है। एक फिर दो इस प्रकार गणना करने पर 5 पर्यंत रस वर्धित होता है। गुण की अधिकता के क्रम से रस के आस्वादन में भी अधिकता की वृत्ति होती है। शांत दास्य सख्य और वात्सल्य रस के समस्त गुण मधुर रस में विद्यमान है। मीन्स पहले जैसे शांत रस है, शांत इज लाइक इज कंप्लीटली सरेंडर्ड। एकांतिक भक्ति मीन्स his or her devotion is ending in one form of Lord, समझो राधा कृष्ण। तो दैट टाइप ऑफ डिवोटी, उनको राधा कृष्ण की कथा सुनना अच्छा लगता है, उनकी कीर्तन करने अच्छे लगते हैं, राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। देयर कंप्लीट मोड इज श्रवणम कीर्तनम में ज़्यादा है दर्शन। उनको भगवान की गुणगान करना, खुद सुनना और दर्शन करना, ये भाव है। तो जो दास्य रस है वहाँ ये चीज़ें हैं, इसके साथ साथ भगवान की सेवा करने वाला भाव है। फिर सख्य रस है, वहाँ ये दोनों भी है, सेवा भी है, शांत भी है, दे आर सरेंडर्ड। इसके साथ साथ कृष्ण के साथ एक मित्रता है। फिर इसे एक आगे वात्सल्य, यहाँ ये 3 भी है, उसके साथ साथ एक वात्सल्य यानी क्या बोले, ममता वाला भाव है कि मेरा बेटा है, मेरा ये। सो जैसे उसकी रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग हिम, टेकिंग केयर ऑफ हिम, दैट टाइप मूड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और माधुर्य रस में चारों के साथ साथ क्या बोले, हैविंग सच टाइप ऑफ मूड दैट he is my lover, he is my husband, means Vrindavan it is lovers, gopis are lovers. आगे राया रामानंद कहते हैं, आकाश आदिर गुण जेन पर पर भूते दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वी ते। अनुवाद, आकाश आदि पंच महाभूतों के गुण जैसे 1 2 3 करके क्रमशः वर्धित होते हुए भूमि में जिस प्रकार 5 गुण ही पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार। सो वन मेटेरियल एग्जाम्पल इज गिविंग स्काई, आकाश, वन ऑफ द पंचभूतास। देन इफ यू कम टू वायु, in Vayu Akash also is there. Then we come to Agni, fire. In fire Vayu also is there, Akash also is there. Then come to water, Jal. In Jal Akash is there, Vayu is there, fire also is there, Agni. Yeah? We remove this hydroelectrical, this thing, we are removing Bijli, what? We are preparing, making hydroelectricity from water. Then Bhumi, Prithvi. In Prithvi all these 4 are there. Akash is there, Vayu is there, Agni is there, Jal is there. So it is complete. That way only Madhurya Ras. Now Raya Ramanand आगे कहते हैं, परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हैते, ये प्रेमेर वश कृष्ण कहे भागवते। अनुवाद, परिपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति इसी कांता प्रेम से होती है और श्री कृष्ण भी इसी कांता प्रेम के वशीभूत होते हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कहा है। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रसों का तारतम्य समझने के लिए एक जागतिक उदाहरण दिया जा रहा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। आकाश में शब्द नामक एक गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 गुण है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण है। मिट्टी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण है। अब देखिए, आकाश आदि एक के बाद एक भूत में प्रवेश, एक भूत में क्रमशः गुणों की संख्या में वृद्धि हुई है। 5 गुण ही पृथ्वी में लक्षित होते हैं। उसी प्रकार शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर में क्रमशः गुणों की वृद्धि होकर मधुर रस में 5 गुण ही परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अतएव परिपूर्ण कृष्ण की प्राप्ति मधुर अथवा श्रृंगार रस रूपी प्रेम में ही होती है। श्रीमद् भागवत कहता है, मधुर रस से उत्फुल्ल प्रेम के द्वार कृष्ण अत्यधिक वशीभूत होते हैं। कृष्ण इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिवोटीज हु आर इन माधुर्य भाव। तो आज यहीं समाप्त करता हूँ। विल मीट अगेन टुमारो। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।